हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज का जो वीडियोज़ है वो आपके लिए कॉलेज जो सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 सेशन के लिए रहने वाला है। प्यारे मित्रों, आपका अगर एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में 2024 में हो रखा है और आपको जानकारी इस वीडियोज़ के माध्यम से ये देंगे कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, किस प्रकार से रहता है, सारा कुछ इस वीडियोज़ के माध्यम से। इसका परीक्षा पैटर्न और इसके साथ ही मिड टर्म टेस्ट भी इसमें चर्चा करेंगे, अनिवार्य है। जी हाँ प्यारे मित्रों, ठीक है। इस वीडियोज़ के माध्यम से आप चाहे रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, सभी के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू है। तो ध्यान देवें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत आपको इस बार सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम पिछले वर्ष से लागू है और इस वर्ष से आपके सेमेस्टर सिस्टम रहने वाला है। किस प्रकार से रहेंगे, कुल कितने पेपर होंगे, कितने एक वर्ष में कितने एग्जाम देने होंगे और 3 वर्ष में आपको, तो 3 साल की जो आपका कोर्सेज होगा उसमें आपको कुल कितने पेपर देने होंगे, सारा कुछ जानकारी इसमें मिलेगा। तो उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी यूनिवर्सिटी की अपडेट है, चाहे आप JNU से, MDSU से, MGSU से, RU से, PDSU से या फिर आपको MLSU से, जिस यूनिवर्सिटी आपसे हैं, तो आप कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी लग रही है। जी हाँ, विगत वर्ष से सूचना दे रहे हैं, जो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं कि आपका, चाहे आप क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSC कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जो प्रथम वर्ष रहने वाला है, ठीक है। और इसमें ये भी जानकारी देता हूँ, जो आपका इस बार क्या है, आपका प्रथम जो सेमेस्टर होगा, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर जी हाँ, ठीक है, प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि सेमेस्टर होता है क्या है। जी हाँ, सेमेस्टर क्या होता है, सिस्टम। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार क्या किया गया है, 2023 जो 24 सेशन था उसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई थी। सेमेस्टर प्रणाली को आसान भाषा में कहूँ तो आपके स्कूली जो शिक्षा होती है, जो स्कूल से आपको, जैसे कि शिक्षा में आपको सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा देनी होती है, उसके बाद में आपको मेन एग्जाम देना होता है। उसी प्रकार अब कॉलेजों में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपके इसी प्रकार पैटर्न लाया गया है, यानी एक वर्ष में आपको 2 बार एग्जाम देने होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, स्कूल की तरह ही आपको इस सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम एक वर्ष में 2 बार एग्जाम आपको देने होंगे। अब बात करते हैं कि ये कब कब होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने सेमेस्टर बारे में बता दिया, ठीक है। पहला है कि ये कब होंगे, तो ये प्रत्येक आपके एडमिशन के बाद में प्रत्येक 6 माह बाद आपका सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, ठीक है, एग्जाम होंगे, ध्यान दें, ठीक है। प्रत्येक 6 माह बाद, यानी 6 माह बाद एडमिशन हो गया, उसके 6 माह बाद आपका प्रथम सेमेस्टर होगा, ठीक है। क्या होगा, आपका प्रथम सेमेस्टर होगा, ठीक है। और आगे आपको ध्यान रखना, चौथा पॉइंट है क्या, कि आपको एक वर्ष में यानी 12 माह में, कितना, 12 माह में आपके 2 सेमेस्टर आपको देने होंगे। कितने देने होंगे, 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे। जी हाँ, ठीक है, कितने, 2 सेमेस्टर के एग्जाम आपको देने होंगे, एग्जाम देने होंगे। जी हाँ, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार से प्रत्येक 6 माह बाद एक सेमेस्टर, यहाँ पर आपको एक, और 12 माह में यानी एक वर्ष में आपको टोटल 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे। एनुअल प्रणाली में ऐसा नहीं होता था, सीधा आपको एग्जाम दिए जाते थे, यानी एक एग्जाम देता। लेकिन सेमेस्टर में ये परिवर्तन कर दिया गया, यानी स्कूली शिक्षा के तहत अब कॉलेजों में भी इसी प्रकार से ये प्रणाली रखी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान दें, और आपकी अंतिम ये नोट में बना देता हूँ, क्या है कि आपका एक वर्ष में, आपका जैसे कि एक वर्ष में, आपकी एक वर्ष के कोर्सेज में आपको कितने एग्जाम देने होंगे, 2 एग्जाम देने होंगे। कितने सेमेस्टर देने होंगे, 2 सेमेस्टर देने होंगे। और इसमें क्या होता है, अगर आपने प्रथम सेमेस्टर में अगर आप पास आउट हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। और ये आपका सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। अगर बाय चांस आप फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरी बात मेरी क्या है, ध्यान दें, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी
फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई बैक है, पेपर कोई बैक रह जाता है, तो आपको प्रमोटेड किया जाएगा। इस प्रणाली में ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रमोट आपको किया जाएगा, और प्रमोट करके आप सेकेंड सेमेस्टर आप दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर आपका एग्जाम दे सकते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, और इसके साथ में ये भी बात है, जो पास वाले तो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, लेंगे बैक वाले भी जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भी सेकंड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं, लेकिन उनको रिकवर करना जरूरी है सेकंड सेमेस्टर में। जैसे कि किस अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्रेडिट स्कोर रहता है। जैसे कि एमडीएसयू की मैं बात करूं तो 44 क्रेडिट स्कोर है। ठीक है, एक क्रेडिट स्कोर भी होता है, और रिजल्ट के बाद में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो जैसे जैसे प्रणाली आपकी वीडियोज आएंगे तो आप पूरी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 44 क्रेडिट अगर आप नहीं लाते हैं तो आप बिल्कुल प्रथम वर्ष से दोबारा आपको शुभारंभ करना होगा। ठीक है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये होगा सेमेस्टर सिस्टम के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब बात करते हैं इसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहता है। ठीक है, आपके प्रत्येक 6 माह बाद आपका सेमेस्टर सिस्टम प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद में 6 माह बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम रहता है। इस प्रकार से ही रहता है, और आपको सेमेस्टर सिस्टम से पहले आपको एक मिड टर्म टेस्ट भी देना होता है। ठीक है, जैसे कि जेएनयू की बात करूं तो इस बार 20 नंबर का मिड टर्म टेस्ट उन्होंने रखा है। कितना रखा है? 20 नंबर का उन्होंने फॉर्मूला रखा है। और बाकी यूनिवर्सिटियों की बात करें, आपका मिड टर्म 50 नंबर का इन्होंने रखा है। तो इस प्रकार से अलग अलग मिड टर्म टेस्ट के नंबर आपके दिए जाते हैं, तो मिड टर्म देना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इस बार अनिवार्य है, ध्यान रखें। अगर मिड टर्म एग्जाम नहीं देते हैं तो आप सेमेस्टर सिस्टम का यानी फॉर्म भी नहीं लगा सकते। आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो आप नहीं भर सकते मिड टर्म के, जो विशेषकर जो रेगुलर विद्यार्थी है उनके लिए। ठीक है, जो मिड टर्म नहीं देगा तो वो मेन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकता रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है, अब सेमेस्टर सिस्टम का पैटर्न किस प्रकार से रहता है, तो पैटर्न की बात करें तो आने वाले वीडियोज वैसे तो मैं पूरी जानकारी दूंगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी पर, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। एमजीएसयू की बात करूं, एमजीएसयू की जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपके अगर लग रही है तो वहां पर क्या है? एमसीक्यू पैटर्न है। क्या है? एमसीक्यू पैटर्न रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र रहता है। और इसी प्रकार आपका है आपका अलवर यूनिवर्सिटी है, अलवर वाली है, उसमें भी एमसीक्यू पैटर्न है। और बाकी यूनिवर्सिटियों के क्या है? आपका डिस्क्रिप्टिव है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। तो ये आने वाले वीडियोज के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर परीक्षा पैटर्न पर आप अपन चर्चा करेंगे, तो आने वाली वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक जगह सारी खिचड़ी नहीं पकानी है अपन को। ठीक है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बता दिया, ध्यान देवें। ये इस प्रकार से सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, और मिड टर्म सेमेस्टर परीक्षा पैटर्न, और प्रत्येक 6 माह आपका सेमेस्टर सिस्टम का पहला एग्जाम होगा, उसके बाद में द्वितीय सेमेस्टर 12 माह बाद, और इस प्रकार से पास हो गए तो ये इस प्रकार से प्रणाली रहती है। पूरा वीडियोज देखा, पूरी जानकारी मिली। और प्रथम सेमेस्टर के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियोज अपना आएगा, वो आएगा इसके फॉरम के संबंध में। नेक्स्ट इसका फॉरम कब भरे जाएंगे, जो प्रथम सेमेस्टर उसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, और इसका टाइम टेबल क्या आएगा, ये जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहां पर मैं सूचना जैसे आती मैं साझा कर देता हूं। ठीक है, वीडियोस थोड़ा आपको लेट पहुंच सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर तुरंत अपडेट आपको मिल जाती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, आपके यूजी के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर मैंने आज का वीडियो सेशन रखा है। क्या यूजी के विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट इस बार नया एडमिशन है उनके लिए। ठीक है, पूरी जानकारी दी कि आपको आसान भाषा में समझा दिया किस प्रकार से ये रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। पुनः कहेंगे क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर रहता है, लेकिन काफ़ी समय से आपके इसके संबंध में सूचना साझा नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी काम से बिजी था और आप भी समझते हैं। और लेकिन अब वीडियोस लगातार आपको इसके संबंध में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। पुनः कहते हैं, आपसे निवेदन करेंगे। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।